Okay, good morning, students. Okay, dear children, today I am going to start next paragraph factor affected location of industry. तो जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। जो फैक्टर होते हैं वही इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में सहयोग देते हैं। तो जो फैक्टर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो सामने एक इमेज देख रहे हो आप, एक डायग्राम देख रहे हो, लोकेशन फैक्टर ऑफ इंडस्ट्री। तो ये फिगर आप अपनी एसएसटी की नोटबुक पर इसको ड्रॉ करेंगे। इसको ड्रॉ करने के बाद इसको लेबल्ड करेंगे और नेक्स्ट डे आप इस होमवर्क को सेंड करेंगे। अब चलते हैं फैक्टर क्या होते हैं। तो द फैक्टर अफेक्टिंग द location of industry are the available of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market। तो ये हुए हमारे फैक्टर्स। अब जैसे एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए हिंदी में बताते हैं आपको। तो लोकेशन माने स्थिति होता है, मतलब जहाँ हम किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो वहाँ की जो स्थिति क्या है, अगर ये सारी कंडीशंस वहाँ पर अवेलेबल हैं तो हमारा जो है इंडस्ट्री वर्क कर सकता है और इंडस्ट्री हमारा रनअप हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा आता है रॉ मटेरियल। अगर मान लीजिए हम किसी भी इंडस्ट्री को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, मान लीजिए हम राइस प्रोडक्शन के लिए हम कोई राइस मिल लगा रहे हैं, तो क्या हमको कच्चा माल या हमको धान वहाँ से अवेलेबल हो सकता है? क्या वहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है या नहीं, ये हमको सबसे पहले देखना है। तो ये तो हो गई हमारी रॉ मटेरियल की बात। अगर कोई भी जैसे मान लीजिए पेपर मिल लगा रहे हैं, तो क्या हमको लुगदी के लिए, पल्प के लिए हमें वहाँ पर वुड, बम्बो, ग्रास, फोडर आदि चीजें हमको कच्चे माल के रूप में अवेलेबल हो सकती हैं या नहीं? यदि हो सकती हैं तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तो हमारे लिए हमारी फैक्ट्री या हमारा इंडस्ट्री रनअप नहीं हो सकता। लेकिन इतना ही नहीं है कि यदि हमें रॉ मटेरियल मिल गया तो हमारी फैक्ट्री लग जाएगी, नहीं। इसके साथ साथ हमको लैंड की रिक्वायरमेंट है। यदि वहां पर कच्चा माल तो बहुत है लेकिन वहां पर किसी प्रकार का कोई जमीन नहीं है, जमीन अवेलेबल नहीं है, तो फैक्ट्री लगेगी कहाँ? ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैंड एरिया भी हमारे लिए सुटेबल मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है वाटर, पानी। यदि पानी के निकास के लिए या पानी को अवेलेबल करने के लिए, यानी पानी की व्यवस्था वहां ठीक ठाक है, क्योंकि फैक्ट्री के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जो वेस्ट वाटर है उसको रिलीज कहाँ किया जाए, उसको फ्लो किस में, कोई साथ में पास में कोई ड्रेन है, बड़ा नाला है, कोई नदी है, यदि अगर है तो हमें उसके वाटर को वहां पर रिलीज करके उस पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान सेंड करना है, जिससे कि वहां पर हमारा वाटर भरेगा नहीं, और पानी अगर भरा तो आसपास की एरिया जो है डैमेज हो जाएगी। क्योंकि वाटर जो होता है, फैक्ट्री का निकला हुआ पानी केमिकली वाटर होता है, और वो वाटर जो है आम जो है नेचुरल एक्टिविटी के लिए हानिकारक होता है, एग्रीकल्चर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर। अगर हमने किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट किया है तो हमें उसको रन अप करने के लिए हमें मजदूर यानी लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें वहां पर प्रॉपर लेबर नहीं मिलती है या लेबर कामगार हमारे लिए नहीं अवेलेबल होते हैं तो भी हमारा माल प्रोडक्ट नहीं हो सकता है और हम किसी भी इंडस्ट्री को रन अप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चौथा यानी फोर्थ फैक्टर है। फिफ्थ फैक्टर है हमारा पावर। पावर माने होता है, पावर का मीन्स होता है बिजली। अगर हमारे पास पावर यानी फैक्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को रन अप करने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम किसी भी पावर, मान लीजिए इंजन, डीजल, पेट्रोल, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी,
यानी मोस्टली अब तो डीजल और पेट्रोल से तो चलाना बहुत मुश्किल है। हमें सारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए या तो थर्मल पावर की रिक्वायरमेंट होती है या हमें इलेक्ट्रिक पावर की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि अगर हमें वहां पर पावर यानी बिजली के साधन सुटेबल हैं और हमें अवेलेबल मिल जाते हैं, तो हम वहां पर अपनी इंडस्ट्री को सुगमता से लगा दें। दूसरा आता है हमारा कैपिटल। अब 6 जो हमारा जो पार्ट है वो हमारा है कैपिटल। अब कैपिटल के लिए, कैपिटल मीन्स होता है, आप कैपिटल समझ रहे होंगे राजधानी नहीं, या बड़ा शहर नहीं। कैपिटल का मीन्स है पूंजी। पूंजी मतलब पैसा। अब कैपिटल अगर नहीं है तो हमारी फैक्ट्री को हम नहीं लगा सकते, तो हमें कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल भी है तो ये भी हमारा एक फैक्टर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो हमारा है ट्रांसपोर्ट। मान लीजिए फैक्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए हमारे पास कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ना तो हमारे फैक्ट्री के जो मीन्स होंगे, जो पार्ट्स होंगे वो आ सकते हैं, ना ही हमारा प्रोडक्शन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है या नहीं। तो प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट। मार्केट के लिए अब सारा माल तैयार हुआ, सब कुछ होने के बाद अब हमें मार्केट की जरूरत है, क्योंकि उस माल को सेल भी करना है। क्या उस प्रोडक्शन का मार्केटिंग वैल्यू है, डिमांड है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपको ये मैंने शायद एग्रीकल्चर चैप्टर में भी एक्सप्लेन किए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यदि भविष्य में कभी भी आप कोई इंडस्ट्री लगाएं तो शायद ये फैक्टर, दीज ऑल फैक्टर्स विल गिव यू सपोर्ट इन योर फ्यूचर इन योर सेल्फ। यानी आप खुद में भी इन चीजों का यूज कर सकते हैं यदि कभी कोई भी इंडस्ट्रीज पर्पस पर आप काम करें तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके लाइफ में काम देगा। आपको इसको लर्न करना है और मेंशन करना है अपनी नोटबुक पर। इसके बाद क्या आता है कि इंडस्ट्रीज आर द situated where some are all these factors। अगर फैक्ट्री वहीं पर सुटेबल है जहां पर ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स समटाइम्स द गवर्नमेंट provides the incentives like subsidies, power, lower transport cost and other infrastructures so that industries may be located in the backward। अगर ये सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, ये अवेलेबल नहीं हैं, तो फैक्ट्री को बैकवर्ड जाना है, यानी पीछे जाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारी जो कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया। अगर कहीं पर आपकी जो एरिया ठीक है, थोड़ी बैकवर्ड एरिया है, वहां पर अगर हम उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी फैक्ट्री में हमें सस्ते लेबर मिलता है और लेबर बड़ी सुगमता से मिल जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ्टन लीड्स टू द डेवलपमेंट इन द ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज। लेकिन जो भी जितना, और आपको पता है कि जब इंडस्ट्रीज बनते हैं, लगते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे उसके आसपास जो लोकल एरिया होता है या अर्बन एरिया होता है, बैकवर्ड एरिया होता है, स्लोली दैट एरिया कन्वर्ट इनटू द टाउन्स एंड सिटीज। यानी वो एरिया जो है धीरे धीरे शहर या नगरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री का एक सुटेबल प्रॉफिट है और डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट का एक मेन टारगेट होता है इंडस्ट्री का।
आगे आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द इनपुट प्रोसेस एंड द आउटपुट प्रोसेस। इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, इनपुट और आउटपुट। बाहर की चीजों को लाकर सुटेबल करना और उसका प्रोडक्शन बाहर निकालना। तो द इनपुट आर द मीन्स रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल और लेबर। इसमें क्या क्या होता है, इनपुट के लिए क्या होता है, अंदर के लिए, अंदर फैक्ट्री में ले जाने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, कॉस्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट पावर एंड infrastructures are the process includes a wide ranges of activity that convert the raw material into the finished products. The output are the end product and the income earned from it. In case the textile industries, the input may be cotton, human labor, factory and transport cost, and the processes include gaining, spinning, weaving, dyeing and printing. The output is the salt you bear. The industrial regions. The industrial regions emerge when number of industries locate close to each other and they share the benefits of their closeness. The major industrial regions of the world are the Eastern and North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. The major industrial regions tend to be located in the temperate area near seaports and especially near local coal fields. India has several industries regions like the Mumbai, Pune clusters, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda region and Chota Nagpur industrial belt and Visakhapatnam, Guttur belt, Gurgaon, Delhi, Meerut region and the Kollam, Tripura, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। ये जो एरिया है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर का मतलब है फैक्ट्रियों के झुंड वाले क्षेत्र हैं जहां पर लॉट ऑफ कंपनीज और फैक्ट्रीज आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो डियर चिल्ड्रन, in this chapter you will write the in which as write the how many in 10 areas where the Indian industrial clusters area. Write the name of these areas in your notebook. Now इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। अभी इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियों से नुकसान क्या हुए हैं, इनसे कोई डिजास्टर, इनसे कोई आपातकालीन जो घटना हुई है, क्या हुई है। इन द इंडस्ट्रीज इंसिडेंट डिजास्टर्स, इंसिडेंट्स माने कोई घटनाएं, मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलर। फैक्ट्रियों में कभी भी अगर कोई घटना होती है तो उसके टेक्निकल फॉल्ट से होती है। यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, टेक्निकल फेलर या इरिस्पॉन्सिबल किसी प्रकार का कोई व्यक्ति ने कहीं पर कमी कर दी, कहीं पर उसको, या लूजिंग ऑफ द लेबर, या किसी पर्सन के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने वहां पर किसी प्रकार की कमी कर दी, तो इससे कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, यानी डिजास्टर बड़ा आ सकता है। हैंडलिंग ऑफ द hazardous material. One of the example है रोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम्स अकर्ड इन द भोपाल। ये जो भोपाल में जो एक डिजास्टर आया कंपनी का, फैक्ट्री का, ऑन द 3 दिसंबर 1984, 1984 में अराउंड द 30 मीन्स अराउंड it was technology accident in which highly poisonous methyl and
isocyanate MIC gas along with the hydrogen cyanide and other reaction products leaked out of the uh, pesticides factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598. In 1989, thousands who survived still suffer from one of the many animals like the कौन बकरौदी blindness and impair immune systems of gastrolysis and disasters. In another incident on 23 December 2005, due to the gas bell out of the Gao Q, Chongqing, China, 234 people died and 9,000 were injured. In 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosions. Those who could not escape in the time suffered burns to their eyes, skin, and lungs from the gases. Mhm. आगे आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज राइट द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज the textile industry and the information technology industries. The iron and steel and textile industries are the older industries, while the information technology is and the emerging industries. The countries in which iron and steel industry is the located are the Germany, USA, China, Japan, and Russia. Textile industries is the connected to the India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hub of the information technology industries are the Silicon Valley of the Central California and Bangalore region of India. Iron and steel industry, like the other industry, iron and steel. The industry too comprise various input, processes and output. And this is the feeder industries whose products are used as a raw material for other industries. The input for the industries include raw materials such as the iron, ore, coal and limestones, along with the labor capital site and other infrastructures. The process of the converting iron ore into the steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnaces wherein the undergoes smelting. It is then refined the output and obtained the steel
and which is the used for other industrial or raw materials. So these paragraphs, students, I explained today because due to network problem, uh, I unable to send the big video because now time the networking system is going on very poor. I don't know what is the problem have. So I'm sending these are two paragraphs by this video, and second parts you will draw this uh, from the iron or steel in the blast furnace. This is very important. Okay, thank you.